नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रात में बाल खोलकर सोती है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो ऐसी ही सुहागिन महिलाओं के लिए है। अगर आप भी नाखून काटने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में नाखून या बाल काटना अशुभ माना जाता है। लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ऐसा करना न सिर्फ आपको मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिला सकता है, बल्कि धन प्राप्ति भी कराकर निर्धनता दूर करा सकता है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य हो, लेकिन सप्ताह के हर दिन नाखून काटने या बाल काटने का अलग महत्व है। मतलब सप्ताह के 7 दिनों में नाखून या बाल काटने के अलग अलग प्रभाव है। किसी दिन ऐसा करना जहां आपको कंगाल और बीमार बना सकता है, वहीं कुछ ऐसे भी दिन हैं जब ऐसा करना आपके यश, कीर्ति, मान सम्मान और धन में वृद्धि भी कर सकता है। कुछ लोग तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। तो सौभाग्य लाने हेतु ऐसे नाखून कहाँ डालें, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा छुपा होता है। ऑरा ऊर्जा का वो आकार है जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट नहीं करता है। ऑरा किसी इंसान या स्थान की वो बाहरी सतह या परत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे अंतर्मन में आकर्षण पैदा करती है। अंतर्मन का सीधा संबंध इससे होता है। काले जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर कब्जा किया जाता है। नाखून और बालों का इस्तेमाल विशेष तौर पर इन कामों में होता है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि जब भी अपने नाखून काटते हैं तो उन्हें ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका ऑरा खराब हो जाता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, ये अनजाने में हो जाता है। दोस्तों, नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान या कचरे में फेंकते हैं, उसका सीधा प्रभाव आप पर, आपके जीवन पर पड़ने लगता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, अकारण चिंता रहने लगती है, अवसाद, निराशा, खिन्नता आपके जीवन में छा जाती है। आपने कई बार देखा होगा, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। बिना किसी बात के कोई चिंता सताने लगती है, बेवजह मन दुखी रहने लगे तो ऐसे में आप समझ जाएं कि आपका ऑरा बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, कूड़ेदान में कचरा डाला जाता है, सड़ी गली चीजें उसमें रहती है और उसी में आप अपने कटे नाखूनों को फेंक देते हैं, तो इन सब चीजों का प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लगता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर लगने लगता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और नाखून कूड़ेदान में बिल्कुल ना फेंकें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नाखून खड़े वार के दिन बिल्कुल ना काटें। खड़े वार यानी मंगलवार और शनिवार। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार या शुक्रवार का दिन ही चुनें। इन कटे नाखूनों के उपयोग से आप अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले नाखूनों को काटकर किसी बरगद के वृक्ष की जड़ में इसे डाल दें। अगर आसपास कोई बरगद का वृक्ष ना हो तो ऐसे में आप किसी अन्य पेड़ की जड़ में भी अपने नाखून काटकर डाल सकते हैं। जैसे घर में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनकी जड़ में भी आप इन्हें डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी तुलसी की जड़ में नाखूनों को ना डालें। और शुक्रवार या बुधवार के दिन ही आपको ये काम करना है। इससे आपका ऑरा बहुत जल्दी प्रभावशाली होने लगेगा। इससे जो भी समस्याएं आपको जीवन में सता रही है, धन की समस्या हो, अन्य बाधाएं हो, वो सब बिल्कुल नष्ट होने लगेगी। कारण यह है कि नाखूनों में ऑरा होता है और इन्हें अगर आप किसी शुभ पेड़ पौधे में डाल देंगे तो उस पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। इससे आपके संकट, विघ्न, चिंताएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कोशिश करें इसे बरगद के पेड़ में ही डाल दें। ये अत्यंत ही शुभकारी रहेगा, क्योंकि बरगद को कल्याणकारी वृक्ष माना जाता है। इसमें भगवान शिव का वास माना जाता है। बरगद के साये में आपकी ऑरा प्रभावशाली बनती है। इसकी शुभता लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संताप मिटाने वाली होती है। अगर आपको लगता है कि किसी के कुछ किए कराए से आपकी उन्नति रुक गई है, आपके कार्यों में निरंतर विघ्न आते जा रहे हैं, आप आत्मविश्वास खो बैठे हैं, अकारण भय आपको लगा रहता है, तो केवल शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटें। हाथ पैर की सभी उंगलियों के नाखून काटें।
और अगले दिन यानी शनिवार को कपूर और लौंग के ऊपर इन्हें रखकर जलाएं। पूरी तरह से जलकर इनकी राख हो जानी चाहिए। फिर इस राख को बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दें। सारी परेशानियां चमत्कारी रूप से गायब हो जाएगी, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, गुरुवार को नाखून काटने से बिल्कुल बचें। इससे भाग्य कमजोर होता है, आयु घटती है, आर्थिक संकट भी गहराता है। गुरुवार को नाखून ही नहीं बल्कि इस दिन दाढ़ी बनाना और शरीर का कोई भी बाल काटना वर्जित बताया गया है। बालों के विषय में भी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई है। अपने बाल किस तरह रखें, कब और किस दिन कटवाएं, बालों को किस दिन धोएं, किस दिन ना धोएं, जान लेते हैं विस्तार से। भले आजकल कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मानो या ना मानो, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, उनका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। शास्त्रों में बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं, जो हर दिन के यानी वार के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ज्यादातर लोग रविवार के दिन बाल कटवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि रविवार का दिन सूर्य का दिन है और रविवार के दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। सोमवार के दिन बाल कटवाना भी अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि इस दिन बाल कटवाना संतान के लिए हानिकारक होता है, इससे मानसिक दुर्बलता भी आती है। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु घटती है, इसे असमय मृत्यु का कारक भी माना जाता है। बुधवार के दिन बाल और नाखून कटवाना शुभ माना जाता है, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। गुरुवार के दिन बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से आपके धन का नाश होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, आपके मान सम्मान की भी हानि होती है। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे लाभ और यश की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन कभी भी बाल और दाढ़ी ना काटें, इसे बेहद अशुभकारी माना जाता है। ये अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा को शाम के समय या फिर रात्रि में कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना कटवाएं, नहीं तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कर्म करने का पाप लग जाता है। कहते हैं कि कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। बालों को लेकर महिलाओं को और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दोस्तों, बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे और काले बालों को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, और अगर हों तो उन्हें इस तरह से बांध कर रखें कि वे जमीन को ना छुएं। बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इसीलिए जमीन को छूने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों में आ जाती है, जिसका प्रभाव उस स्त्री पर पड़ता है। रात्रि में सोते समय बालों को हमेशा बांधकर ही सोएं। बालों को खुला रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसे धन हानिकारक माना जाता है। रोज बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है, उसे यहाँ वहाँ बिल्कुल ना फेंके, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि में हमेशा लंबे बालों का ही उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे बालों को हमेशा संभाल कर रखें। शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित बताया गया है। कभी भी सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार और रविवार के दिन बाल धोने चाहिए। बाकी दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।